बारिश का मौसम था। मैं एक कंपनी में काम करता था, लेकिन 2 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से मैं काम पर नहीं गया। आज दूसरा दिन था और आज रविवार था। मैं अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था। कमला किचन में चाय बना रही थी। बारिश के मौसम में चाय और पकौड़ा खाने का मजा ही कुछ और है। इतने में मेरे घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही देखा कि सूरज आया था। मैंने उससे कहा, आओ सूरज, क्या हाल है? आज यहां कैसे? उसने कहा, अरे भाई, बाहर इतनी बारिश हो रही है कि काम पर नहीं जा पा रहा हूं। और तू बता विजय, तेरा क्या हाल है? इतने में कमला आ जाती है चाय लेकर। कमला की थाली में 2 कप चाय थी। यह देखकर मेरे मन में सवाल आया कि सूरज अभी आया है, पर कमला ने चाय 2 कप कैसे बना ली? क्योंकि मैंने कमला को कहा था कि वो मेरे लिए चाय बनाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कमला ने अपने लिए भी चाय बनाई हो और सूरज के आने से कमला ने अपनी चाय सूरज को दे दी हो। मैंने यह बात अपने मन से निकाल दी। लेकिन तभी सूरज कमला को देखकर बार बार हल्की सी मुस्कान दे रहा था और कमला भी सूरज को हल्की मुस्कान दे रही थी। ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कमला को कहा, तुम किचन में जाओ और खाना बनाओ। कुछ देर सूरज और मैं बातें करते रहे। उसके बाद सूरज अपने घर चला जाता है। उसका घर मेरे घर के बगल में ही था। कमला किचन से आती है। तब मैं गुस्से में था, लेकिन कमला को देखकर सारा गुस्सा भूल गया। कमला और मैं घर के बाहर बैठे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मौसम बहुत रोमांटिक था। हमने चाय पी और फिर कमला ने मुझे कहा, आप मार्केट से जाकर कुछ सामान ले। मैंने कहा, ठीक है, और मैं मार्केट चला गया। मार्केट से जब वापस आ रहा था तो देखा घर के बाहर सूरज और कमला साथ में खड़े हैं। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। सूरज मुझे देखकर जाने लगा। फिर बाद में मैंने कमला से पूछा, कमला, सूरज यहां क्या कर रहा था? कमला ने कहा, सूरज चीनी लेने आया था। तब मैंने कहा, नहीं कमला, तुम कुछ ज्यादा ही सूरज से हंस हंस के बातें करती हो। कमला ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है विजय? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हम एक दूसरे से बहुत गुस्से में थे। हमने बाद में बात भी नहीं की। अगले दिन शाम को मैं कुछ काम से बाहर चला गया। रात हो गई और मुझे काफी देर हो गई। मैंने कमला को बता दिया था कि तुम खाना खा लेना और सो जाना। जब रात में मैं घर लौट रहा था तो मैंने अपने घर की खिड़की पर किसी की परछाई देखी। परछाई देखकर मुझे काफी अजीब लगा। मैंने सोचा, इतने समय मेरे घर पर कौन हो सकता है? कहीं सूरज तो नहीं? इतना कहते ही कमला के चिल्लाने की आवाज आई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। कमला को डरते हुए देखा। उसकी आंखों में खौफ था। मैंने पूछा, क्या हुआ कमला, क्यों चिल्ला रही हो? कमला ने कांपते हुए कहा, वो कोई आदमी खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। मैंने उसे शांत कराने की कोशिश की। शायद तुमने कुछ गलत देखा होगा। आओ, चलो अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। हम दोनों अंदर चले गए। मैंने कमला को पानी पिलाया और उसे ढांढस बंधाया, लेकिन मेरा मन अभी भी अशांत था। मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। रात को सोते समय मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या सूरज और कमला के बीच कुछ चल रहा है? क्या वह परछाई सच में सूरज की थी या फिर कुछ और बड़ा रहस्य छिपा है?